हिंदी और ब्रजभाषा दोनों को समृद्ध करने वाला साहित्य सृजन श्री देवी प्रसाद गौड़ जी करते रहे हैं। उनके बारे में और आगे की जानकारी आने वाली कहानियों में साथ साथ वितरित करता रहूंगा। इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है तासन की गड्डी। स्कूल ते पढ़ाई के लौटता हो तो 1:30 बजे हो। पसीना में तलातल है रहे हो। गर्मी को कोई ठिकाना ना है। मैंने आए के साइकिल खड़ी करके सबसे पहले तो कुर्ता पजामा उतारे और लुंगी लगाई। फिर जंगला के सहारे बरामदे में बैठ गए। पहले नेक ठंडो हेलो जब ही रोटी खाऊंगो। घरवारी ने आवाज दी, रोटी लाऊं? मैंने कही, अब ही ने ठहर जाओ। इतनी ही देर में कछु जोर जोरते लड़वे की सी आवाज आए लगी। मैंने कही, जी आवाज तो जुम्मा काका सी लग रही है। मैंने दरवाजे पे ठाड़े है के देखो तो साच माच जुम्मा काका ही हते। हाथ में एक ईंट को रोरा लग रहे हो। जोर जोर ते कछु हल्की जुबान बोल रहे। सामूहिक को ठाड़ो है, अंदाज ना लग पा रो। नेक निकर के गयो तो रमचंदी बड़बड़ा रहे हो। ऐसो लगे कछु हाथापाई सी हैवे लगी। मैं लपक के गयो। मैंने कही, कहा बात है गई? जुम्मा काका बोलियो, जी बेईमान है। तासन के खेल में हमेश बेईमानी करतो है। आजो यहाँ ने बुरी रवैया अपनाया है। मैंने कही, काका जी तुम्हारा रोज को काम है, दुनिया देख रही है। ऐसो लग रहा है कि तुम्हारे कछु बिसे बट रहे हैं। इतनी जोरते लड़ाई तो आज तक ना देखी मैंने। मेरे तो घर के सामने बैठते, तुम्हारी तो या लीला को मैं रोज देखता हूं। फिर तुम्हारी निठेगी का 5 मिनट ना निठेगी। और दुनिया को ऐसे दिखाई देंगे जाने कहा है गयो। एक दूसरे को तुम सब बेईमान बता मत है। जी ताश को बड़ो जबर चसका है। सवेरे 10 बजे ही आए के बैठ जाएंगे, संजा के 6 बजे जाएंगे। अब भगवान जाने रोटी खाए हुए को जानते हैं कि ना जानते। इतनी देर में हमारी घरवाली ने आवाज लगाई, आ जाओ रोटी ठंडी है रही है। बिन को तो जी रोज को सो काम है। बिन को तो जी रोज को सो काम है। कहाले सुलहनामा कराओगे? बात बाकी सही है, इनके तो रोज के नाटक हैं। खैर जी, मैंने तो रोटी खाई। एक लोटा सीरो सो पानी पियो। अपने नीम के नीचे खाट बिछाई और सोए गयो। पेट भरे पीछे तो ओंग ऐसी आमते कि फिर कछु हो करो। आंख खुली तो देखे 5:30 बज रहे हैं। मुंह धोयो, चल दियो जंगल की लंग। अब ही हमारे शेर ताश की गड्डी पे कुश्ती लड़ रहे हैं। अब ही हमारे शेर ताश की गड्डी पे कुश्ती लड़वे लग ही रहे हैं। देखे तो
शन्नो काकी दरवाजे बैठाड़ी, जुम्मा काका को घर गांव ते निकलते डगरे के सहारे है। काकी राम राम। राम राम भैया। काकी कैसे हो? काकी को पैंडो देख रही होगा। आज तो काका रमचंदी थे बुरी तरह लड़ गए। भैया पूछे मत, या तेरे काका ने तो मेरे खून पी राखे। दरवाजे ते बाहर आमत भई, घर में 3 दिन आते मट्टी को तेल ना है। घर में बैठे रहते पर वाय कछु चिंता ना है। 3 दिन आते गांव में राशन बट रहे हो, दुनिया तेल लेके आ रही है। मैं रोज संध्या को काय काय करता हूँ, पर बाय ताश खेलवे थे फुर्सत परे तो कछु करे। बस रोटी खाए वो, बस रोटी खाए वे आवे वो, ले दे खाई और चल दे वो। अब मैंने बिल्कुल तिल्लर छोड़ दिया है। मैं हर चीज अपने पास परोसते लाए के काम चला लेती, पर अब मैं ऐसा कछु ना करूं। कब तक करूं और कब तक कोई देगो? आज नोनना है, मैं ना कहूंगी कि नोनना है, अरोनी बनाए के धर दूंगी, चुप खा जाओ। पर नोन लाए के ना धरेगो और रोज रोज को बुद्धि कल रमचंदी ते लड़ायो। मेरे जाने तो लड़ो मरो कछु करो। सामूही ते रमचंदी भैया की घरवारी आमद देखी, ऐसो लग रहे हो कि खेतन पे जा रही है। हमें देख के नेक मद्दी परी चलत चलत बोली, तासवारे की बात है रही है का? रमचंदी भाभी आपनो रोएवे लगी। खेत पे काम चल रहे है, मूंग बोवे के काजें परे है रही है। एक मजूर काम कर रहे है, पर जिस शहजादो ताश खेले में लग रहे हो। छोरा 2 पोत गयो और कह के आयो, बापू ने खेत पे चले आओ। मजूर लग गयो है, बाहर ने देख लियो। हाँ हाँ तू चले, मैं अभी आ रहा हूं। बाकी अभी तो पूरी भईना है। हार के मोए जानो पर आयो है। अब कहा करूं? जब बिगड़ तो दिखे तो नुकसान ना देखो जाए, करनो ही पड़े है। यानी तो खूब थुकाए रखो है, और कितनियों कह लियो टसते मस ना हुए। हाँ हाँ करतो रहे वो। पंचन को कहे वो शर्माते पर पनारो न्याय गड़े वो। मैंने अपनी घड़ी देखी तो 6 बजे आए। अरे तू इनकी राम कहानी को कहालो सुनेगो। काकी अपने घर में घुस गई, रमचंदी भाभी खेत में चल गई, मैं अपने खेतन की लंग चल दियो। दूसरे दिन सवेरे इतवार को दिना हो, छुट्टी ही, सब दिन घर पे ही रहना पड़ो। मैं जो सोच रहे हो कि कल जुम्मा काका और रमचंदी में लड़ाई हुई है, आज तो इनको नकुआ ना मिलेगो। आज तो इनके नकुआ ना मिलेंगे। सामूहिक फट जमावे की तैयारी है रही। रग्गो व फटे से टाटकू बेर बेर फटकार रहे हो, और बाई को हलाए के नेक ठोड़ झाड़ लई गिर्राज आएगा। रग्गो ने बीड़ी जराई, बा एक बीड़ी को ही दोनों ओसरेनते पी रहे हैं। गिर्राज बोलो, अबई जुम्मा काका ना आयो का? अरे जुम्मा काका आए तो गयो, पर वह रमचंदी को बुलाए हुए चले हो गयो है। आए रहे हो वो। अरे देखे तो बापू फटकार तो भयो रमचंदी जुम्मा काका के कंधा पे हाथ धर के चले आ रहे हो। आए
और टाट पे अपनो अपनो आसन जमा लियो। बांट रे बांट, को बांटे वो ताश। गिरिराज बोलो ला मैं बांट रहा हूं। ताश बटे खेल शुरू है गयो। खेल शुरू भयो, खिलाड़ी न के संग कछ तमाशगीरो आए के बैठ गए। गिरिराज के पीछे पीछे बैठ गयो। तमाशगीर बोलो आहा मजा आएगा। गिरिराज बोलो ना जी गलत बात है। काऊ ताश को देख के कछु काऊ तरह की इशारेबाजी ना करें। खेल देखनो है तो चुपचाप बैठेंगे देखते रहो। इतनी देर में गिरिराज को छोरा भाग्यो भाग्यो आयो। चाचा चलो घर चलो, मैया को उल्टी है गई, कछु बुखार सो है रहे हो। रोहन डॉक्टर को बुला ला। अरे भाई लाला फिर तो चलना पड़ेगा। बालक बोलो जल्दी चलो। रघु बोलो अरे बाजी को तो पूरी कर जाओ, बाजी पूरी है गई। ले भाई ले अब चलना पड़ेगा। अरे एक बाजी और रह जाए यार, ऐसी कोई आफत ना आ रही। बुखार तावनों का है, आजकल घर घर चल रहे हैं। छोरा ने फिर कंधा हिलायो। चल रहे हो का ना है? अरे चल तू मोकू ने चैन ना लगन देगो। ले भाई ले, पीछे बैठे तमाशगीर को ताश पकड़ामते भय खेल। जब तक मैं आऊं मेरी जगह पे तू खेलतो रही हो। खिलाड़ी घर चलवे को मजबूर है गयो। मैंने सोची तू यहाँ की बैठ के कहा कर रहे हो। देखूं यार घरवारी कहूं ज्यादा परेशानी में तो ना है। द्वार पे पड़ोसियों की भीड़ है रही है, सब दुत्कारवे लगे। दद्दू बोले चोरे तो नेका शर्म रही है कि ना है? बहु बुरी तरह बीमार और तू ताश न पे उठ के ना आ रहे हो। जब बुलाए के ला डॉक्टर को नीचे थे, जब बुलाए के ला डॉक्टर को नीचे को नजर नवाए चलो डॉक्टर के लंग। बड़ी देर है गई, बीमारी को बहुत सीजन चल रहा है। गांव में वही एक डॉक्टर है, चलो वो आएगा डॉक्टर। डॉक्टर को थैला पकड़ के आगे आगे रोहन डॉक्टर पीछे पीछे। डॉक्टर बोले तेने तो बड़ी देर कर दी मोए बुलाए हुए में, नेक देर और है जाती तो यहाँ में कछु ना बचतो। अब सुई लगानी पड़ेगी। लगाए दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने सुई लगाई, कछु गोली दर्द मरीज को नींद सी आवे लगी। डॉक्टर ने सुई लगाई, कछु गोली दई, मरीज को नींद सी आवे लगी। परिवार चैन का नेक फुर्सत सी देख चल दियो तासन के फड़ पे। सब पूछने लगे कैसी है बहू? हाँ वो तो ठीक है। जाए बैठा के गयो, बातें बोलो ले भाई मैं आएगा हूं। ठीक है बाजू पूरी है जान दे जो दूंगा। गांव में एक ही ना है, गांव में एक ही जगह ना है, केव केव जगह लगता है फड़। गांव में जितने ठलुआ आदमी हैं वे सब यहाँ की काम में लगे रहते हैं। बिना की दुनियादारी इनमें ते कछु तो और तरक्की कर गए हैं। गांव में एक ही जगह ना है, केव केव जगह लगता है फड़। गांव में जितने उठल हुआ आदमी हैं वे सब यही काम में लगे रहते हैं। बिना की दुनियादारी इनमें ते कछु तो और तरक्की कर गए हैं। धीरे धीरे जुआ खेल वो सीख गए हैं। पहले तो वो ताश ही खेलते, पर बिन ने अब ताशन में
कोई सार ना दिखो। अब वे और ऊंचो काम करवे लग गए। गांव के बहुत बड़े बूढ़े बिन्ने समझावे, गांव के बहुत बड़े बूढ़े बिन्ने समझावे की कोशिश करते, पर वे सवे अंगूठा पे खिलामते। मुंह पे तो हाँ हाँ करत रहते हैं, पर करत वही काम को है। घरन की हालत बहुत खराब है। चलिए, ताश और जुआ बर्बादी को कारण बन गए हैं। कछु घरन में तो दूसरी कोई कमावे वारो ना है। परमात्मा इन पे कृपा करे, सद्बुद्धि थे। मित्रों, यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय दें, कमेंट करें। अच्छी लगी तो इसे शेयर और पसंद करें। धन्यवाद।